इतिहास का टॉपिक हम रिवीजन कर रहे थे, जहाँ पे आज हमको पढ़ना है महाजनपदों का उदय के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे जैन धर्म के बारे में। इसको जानने से पहले मैं बताना चाहूंगा जो बीपीएससी 17वीं का जो एग्जाम 13 को हुआ था और पटना का जो एक सेंटर है बाबू सेंटर जहाँ पे कैंसिल हुआ था, उसका ना एग्जाम का डेट का घोषणा कर दिया गया है। ये 4/1/2025 को एग्जाम लिया जाएगा शनिवार का। तो आप निश्चिंत रहिए, जिसका जिसका उसमें सेंटर था और अच्छा से रिवीजन कीजिए और एग्जाम देके आइए। हालांकि अब बोर्ड इसके ऊपर क्या करता है देखा जाएगा। तो चलिए हम रिवीजन करते हैं, जानते हैं यहाँ से कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, महाजनपदों से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बताना चाहेंगे महाजनपद के बारे में। ये ना बुद्ध के जन्म के छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 जनपद था। क्या वो 16, यानी हमको 16 जनपद के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो आपको पूछेगा अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे है? अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें हमें महाजनपदों के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। तो आपको पूछेगा कितने जनपद थे? 16 महाजनपद। क्या वो? और अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे है? बौद्ध ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध से संबंधित है। बोला कीजिए मुंह पर, ताला लगा हुआ है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। अब 16 महाजनपद में कौन कौन से है? इसका कौन सा राजधानी परीक्षा में पूछता है? जैसे अंग का राजधानी है चंपा। अंग का राजधानी मगध के। देखिए पहले इसका नाम था गिरिब्रज, फिर हो गया राजगिरी। ठीक है, उसके बाद काशी के, वत्स के, वज्जी के, वैशाली, इसी का नाम है विदेह और इसी को बोलते हैं मिथिला। ठीक है, कौशल के श्रावस्ती, कौशल के जो से बोलिए अवंती के उज्जैन और महेशमती इसी का नाम है। ठीक है, मल्ल के कुशावती, पंचाल के और उसी का नाम है कामबिल, उसी को बोलते हैं कामबिल। चेदी के शक्तिमती, कुरु के ये वही कुरु इंद्रप्रस्थ है जहाँ पे ना अर्जुन जाकर के अपना राज चलाया था। ठीक है, वही ये दिल्ली के नजदीक में पड़ता है। ठीक है, मत्स्य विराटनगर, कंबोज आटक, सुरसेन अस्मक और इसी को पोतनी भी बोलते हैं। ठीक है, गांधार, तो गांधार तक्षशिला, इसमें से कौन कौन परीक्षा पूछता है ज्यादातर उसके में चेन लगा लीजिए। ठीक है, जैसे अंग पूछेगा तो चंपा, अंग पूछेगा चंपा। ठीक है, मगध पूछेगा तो मगध का पहले था गिरिब्रज और उसी को कहते हैं राजगिरी। ठीक है, काशी का पूछता है चेन लगाइए, काशी का है वाराणसी। उसके बाद बता कौशाम्बी, उसका वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला, लेकिन ज्यादातर ना वज्जी के वैशाली पूछता है। ठीक है, वज्जी के कभी कभी मिथिला भी रहता है। कौशल के चेन लगा लीजिए, यहाँ पे आपको देगा मिलान करने वाला। ठीक है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है मिलान करने वाला, निम्नलिखित में से 16 महाजनपद की राजधानी किसमें कहा थी? मिलान कीजिए, सही वाला मिलान कीजिए। ठीक है, अगर एक गलत भी रहेगा तो आपको छांटने के लिए दे देगा, तो यहाँ से वो पूछता है, याद रखिए। और इसके साथ साथ पूछेगा कि पहले जब इस महाजनपद का नाम है वर्तमान में क्या है। ठीक है, तो आप वर्तमान में देखिए अंग का ना वर्तमान ये जो क्षेत्र पड़ता है भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर। मगध का वर्तमान में पटना और गया, काशी का वर्तमान में वाराणसी, वत्स के इलाहाबाद के आसपास, वज्जी के वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये सब मिला के था। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर के आसपास, कौशल के फैजाबाद, गोंड, बहराइच, यानी उत्तर प्रदेश के इतना सारा जगह है। अवंती के मालवा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये सब वर्तमान नाम है। मल्ल के देवरिया जो गोरखपुर के आसपास है। पंचाल के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सब उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। चेदी के बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। अब है कुरु के दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा का क्षेत्र था। ठीक है, कुरु यही इंद्रप्रस्थ जहाँ पे अर्जुन रहता था। ठीक है, 5 भाई यहाँ पे राज करते थे। ठीक है, मत्स्य यह वर्तमान में जयपुर, अलवर, भरतपुर यानी राजस्थान के ये सब क्षेत्र है। ठीक है, कंबोज ये ना राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में है। सुरसेन ये मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। असमक गोदावरी नदी क्षेत्र में ना दक्षिण भारत का एक महाजनपद है ये असमक। और गांधार तो ये तो जानते हैं पेशावर पाकिस्तान में चला गया, रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र है गांधार। ठीक है, और यही पे है तक्षशिला, यही पे है तक्षशिला, जिसका संबंध किससे है? तक्षशिला का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। कौन थे मौर्य के गुरु? कौन थे? चाणक्य, उनका नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौन से पुस्तक लिखे थे? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये रहा महाजनपद की कहानी, जहां से प्रश्न आपको पूछेगा कि हमें महाजनपद के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे है?
बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध का ग्रंथ है, ठीक है। और महाजनपद के बारे में आपको बता दें, सुलभ किसका राजधानी कहाँ है और वर्तमान नाम क्या है। अब हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? तो जैन धर्म से भी ना प्रश्न बनता है, जैन धर्म को भी आपको जानते चलना है, ठीक है। जैन धर्म के बारे में बताना चाहेंगे। जैन धर्म के सबसे पहले संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक हुए ना, तो पूछेगा संस्थापक कौन है, तो बता दीजिए। प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो बता दीजिए, ठीक है। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थक ऋषभदेव और संस्थापक भी ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 23वें जो गुरु के नाम हुआ वो है पार्श्वनाथ, जो काशी के ना इक्ष्वाकु राजवंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, मतलब उनके लड़के थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, यानी किसी को मारना नहीं है, हिंसा न करना इनका पहला वचन था। उसका सदा सत्य बोलना, उसका चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना, ठीक है। ये 4 प्रकार के सील लिए थे, ठीक है, मतलब 4 प्रकार की शिक्षा दिए थे। उसके बाद आता है महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना। ये ना जैन धर्म का 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो पूछेगा जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? कितने नंबर पे थे? हाँ, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। कहता महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? हाँ, तो कुंडग्राम में हुआ। तो परीक्षा प्रश्न आता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में कुंडग्राम नहीं है, वैशाली है, तब वैशाली, ठीक है। कुंडग्राम है तो कुंडग्राम मारिएगा, ठीक है। कब हुआ था? ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के थे। तो पूछेगा महावीर किस कुल के थे? ज्ञात्री कुल के थे, याद रहेगा ना। और उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। लिच्छवी कहाँ? वैशाली में राज करते थे, ठीक है, याद रहेगा ना। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, याद रखिए, पत्नी का नाम। और उनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शी, पुत्री का नाम। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। और आप बच्चा में पढ़े होंगे वर्धमान की कहानी, हंस को तीर किसने मारा, ठीक है, तो वर्धमान महावीर के बचपन का नाम। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई, नाम है नंदीवर्धन, क्या नाम? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से ना अनुमति लेकर, यानी उनसे आशीर्वाद लेकर सैन्य जीवन को स्वीकार किया था, ठीक है, यानी सन्यास बन गए। कितना साल में? 30 वर्ष में। तो पूछेगा महावीर ने गृह त्याग किया कितने अवस्था में? किससे आशीर्वाद लेके? क्या नाम है उनका? गुड, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, ठीक है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या, मतलब वो 12 वर्ष उनको समय लगा, कितना? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप, जगह का नाम है जृंभिक, ऋजिपालिक नदी, नदी का नाम है ऋजिपालिका, ऋजिपालिका नदी के तट पर वृक्ष का नाम है साल, क्या नाम है? साल। साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की बोध हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय से महावीर ने जीन कला, जीन का मतलब है विजेता, जीन का मतलब, जीन का मतलब, जीन किसको कहा जाता है? महावीर को। जीन किसको कहा जाता है? अरहत, अरहत मतलब पूज्य, अरहत मतलब, और निर्ग्रंथ जिसका कोई बंधन नहीं हो, यानी बंधनहीन, ठीक है, कला है। तो ये सब नाम किसका है? महावीर का। मतलब ये सारे उपाधि दिया गया जब उन्होंने कठिन तपस्या करके ज्ञान अर्जित किया तब। तो उनको बोलते हैं जीन, उनको बोलते हैं अरहत, उनको बोलते हैं निर्ग्रंथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में, इसको अर्थमग्ध कहते हैं, क्या कहते हैं? तो परीक्षा में रहेगा महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? अर्थमग्ध लिखा न रहे, प्राकृतिक रहे, तो समझ लीजिए उसी की बात कर रहा है, ठीक है। प्राकृतिक भाषा, किस भाषा में? हाँ, याद रखिए, परीक्षा पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। महावीर के अनुयायियों का मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल, इसको चेन लगा लीजिए, पूछता है महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल, ये कौन था? उनका दामाद था, यानी अनुजा प्रियदर्शी ना पति, ठीक है। कथा प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश ददीवाल की पुत्री न चंपा थी। कथा महावीर ने अपने शिष्यों को ना 11 गंधर्व में विभाजित किया था, ये भी पूछता है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितना गंधर्व में विभाजित किया? 11 गंधर्व में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा बना। तो यहाँ से पूछेगा जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन बना, या फिर बनेगा, पूछेगा आपको जैन धर्म के प्रथम उपदेशक कौन बना? आर्य सुधर्मा। अब प्रथम क्यों करा? क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आर्य सुधर्मा ना उनके ज्ञान को ना आगे बढ़ाया, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाया, ठीक है, इसलिए इसको बोलता है थेरा। क्या बोलते हैं? थेरा, या मुख्य उपदेशक, ठीक है, याद रहेगा ना। कथा स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की ना प्रधान थी चंदना, यानी कि जब महिला लोग थे उसमें जो मेन थी ना वो थी
चंदना, यानी स्वामी महावीर की ना भिक्षुनी, भिक्षुनी मतलब जिसमें महिला लोग रहेगी, ठीक है। भिक्षुनी संघ के जो प्रधान है उसका नाम है चंदना। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कौन से गुरु के लिए कौन सा प्रतीक है। जैसे प्रमुख जैन तीर्थकर और जैन प्रतीक चिन्ह, जैसे कि ऋषभदेव के लिए है सांड, ऋषभदेव के लिए और अजीत नाथ के लिए है हाथी, ये सब उनका प्रतीक है। संभव नाथ के है घोड़ा, सब पार्श्व के है स्वास्तिक, शांति के है हिरण, ठीक है। अमरनाथ के है और नाथ के है मीन, और नाथ के है मीन, नामी के है नीलकमल, अरिष्ट नेमी के है शंख, अपासर्व के है सर्प, और महावीर के है सिंह। तो महावीर में चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। और कौन से गुरु थे याद रखिए, यहाँ पे ज्यादा तो पूछता है 18वां, 21वां, 22वां और 23वां, ठीक है। ठीक है, मतलब ये गुरु के बारे में पूछेगा। प्रथम गुरु आप जानते करते ऋषभदेव है, ठीक है। तो पूछेगा कि 24वें गुरु कौन थे, महावीर। 23वें गुरु कौन थे, पार्श्वनाथ। 22वें गुरु कौन थे, अरिष्ट नेमी। और 21वें नामी, 18वें अरनाथ, ठीक है। तो ये सब पूछता है, याद रखिएगा। उनका उधर में प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो महावीर का कौन सा, सिंह, तो हाथों सिंह। देखिए दो दो जैन तीर्थकर, एक ऋषभदेव और एक अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख न ऋग्वेद में मिलता है। वही ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद व्यास जिसको लिखे है, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, पढ़ा है ना। तो उसमें ना इनका नाम उल्लेखनीय है, ठीक है। किसका, अरिष्ट नेमी का और अरिष्ट नेमी और हाँ। तो फिर से बता देते हैं, जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी दोनों का नाम ना उल्लेख है ऋग्वेद में। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण के निकटतम संबंधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष के भीषण अकाल पड़ा था। मतलब ये जो जगह है ना, पहले मगध कहलाता था, ठीक है, मगध। यहाँ पे क्या हुआ, 12 वर्ष के लिए भीषण अकाल पड़ गया। अकाल से खाने पीने की कमी हो जाती है, तो अकाल पड़ गया तो लोग यहाँ से चले जाएंगे ना, पलायन कर जाएंगे। तो कुछ लोग ना यहाँ से पलायन कर गए, देखिए आगे कथा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित में कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका ना गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म ना दो मत, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर। तो श्वेतांबर होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, कौन सा, और दिगंबर नंगे रहने वाला, वो वस्त्र धारण नहीं करेगा। तो इस तरह से जैन धर्म दो हिस्सों में बट गया, दो हिस्सों में बट गया। तो एगो श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनेगा और दिगंबर इस संसार में जो ये अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष को ही अपना वस्त्र समझेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जैन संगीत का आयोजन किया गया, ठीक है। तो प्रथम जैन संगीत हुआ 300 ईस्वी पूर्व में, और ये जगह था पाटलिपुत्र। कहाँ था, पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। तो आपको प्रश्न आएगा कि प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किस स्थान पर किया गया, थोड़ा जोर से बड़ा कीजिए, पाटलिपुत्र में, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय जैन संगीत की। तो द्वितीय जैन संगीत हुआ था 512 ईस्वी में, और ये था जगह बल्लभी पट्टा गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। कौन थे, क्षमाश्रवण, याद रहेगा ना, क्षमाश्रवण। तो पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, हाँ बल्लभी एक जगह है जो गुजरात में पड़ता है। जो ऑप्शन हो रहा है ध्यान दे करके मारिए, अगर सिर्फ गुजरात लिखा हुआ है तो लगा दीजिए, अगर लिख लिया बल्लभी तो आपको बल्लभी में पूछना चाह रहा है, ठीक है, बल्लभी लगाइए, ठीक है। लेकिन कब हुआ था, 512 ईस्वी में, ईस्वी में आ गया है, ठीक है। अब वो हुआ था ईस्वी पूर्व में 300 वाला, ठीक है। कहता जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो परीक्षा में पूछता है जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, और सम्यक आचरण। थोड़ा जोर से बोलिए, बैठे रहते हैं खाली, आवाज नहीं आता है। कहता है त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महापर्वों का पालन अनिवार्य है, जैसे अहिंसा, सत्य वचन, अस्त्य, अपरिग्रह एवं अपरिचर्य। मतलब कहने का क्या मतलब कि इसमें 5 को मानना आपको जरूर है, 5 को मानना जरूर है, जिसमें अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं है, सत्य वचन बोलना है, अस्त्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो ये 5 को ना आपको मानना अनिवार्य है अगर आप जैन धर्म में जाते हैं तब, ठीक है। उसके बाद कहता है जैन धर्म के 4 वर्गों जैसे शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और वास के सिद्धांत से इसे लोकप्रिय बनाने में मदद मिलता है, ठीक है। मतलब ये जो ऊपर दिया गया है सो जैन धर्म ईश्वर की मानता नहीं थी, मतलब ईश्वर को वो लोग नहीं मानते थे, ठीक है। लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे, आत्मा को मानते थे। पता है जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, किसकी, आत्मा की, ठीक है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास रखते थे। चिन्ह लगाइए, पूछता है कि महावीर किसमें विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म और कर्म बाद में। तो वही ना कहता है जो कर्म कीजिएगा वही आपके साथ जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए, कहता है जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है सयादवाद और अनेकतावाद। और सब जो जैन धर्म शिक्षा देता है ना, सप्तभंगी कहता है इस संसार में जो भी ज्ञान है ना, ये सिर्फ नाम मात्र का, ठीक है, ये नाम मात्र का, रिश्ते नाते ये सब, ठीक है। तो इसका वो अलग से नाम देता है सयादवाद और अनेकतावाद, और इसको कहते हैं वो सप्तभंगी। क्या कहते हैं? सप्तभंगी, सप्तभंगी, ठीक है। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है, यानी कि आध्यात्मिक विचार जो भी उनके द्वारा दिया जाता है वो कहां से लिया है? सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन से, ठीक है। तो जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन, बद्रायन, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवंश और चंदेल शासक, ये सब थे ना, से ये मानते थे जैन धर्म को। क्या मानते थे? जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवनबेलगोला, जगह का नाम है, क्या नाम है? सरवनबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति है। क्या है? विशाल बाहुबली की मूर्ति है, और इसको कहते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति। क्या कहते हैं? तो पूछे गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? सरवनबेलगोला में। सरवनबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। अब कौन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कहते गुप्तेश्वर की प्रतिमा कायोत्स मुद्रा में, कायोत्स गर्ग मुद्रा में, मुद्रा का नाम है, ठीक है, कायोत्स गर्ग मुद्रा, कायोत्स गर्ग मुद्रा है, ये मुद्रा का नाम है। वो जो बना हुआ है ना बाहुबली की प्रतिमा, उसका। महावीर तपस्या तपस्या की इस मुद्रा में ना वो अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। अभिज्ञ मतलब कि नहीं जानते, ठीक है। उनके पैरों में ना सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बनाए हुए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंचाई है। कितना? यह एक ही चट्टान को ना काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया था। मतलब खजुराहो बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे एक मंदिर है जिसका निर्माण चंदेल शासक करवाया था, ठीक है। कहता है मरुत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का ना प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, मथुरा कला का संबंध जैन तीर्थों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र। तो पूछेगा कल्पसूत्र कौन लिखा है? पूछेगा कल्पसूत्र का संबंध कौन धर्म से है? याद रहेगा ना, परीक्षा पूछा जा चुका है, प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। कल्पसूत्र कौन धर्म से है? कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। कहता 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई, यानी निर्वाण हो गया। और 468 ईस्वी पूर्व में बिहार के राजा पावापुरी, कहाँ है? यानी जन्म हुआ तो वैशाली के कुंड ग्राम में, मृत्यु हो गया पावापुरी में। अब पावापुरी राजगीर में है, कहाँ है? हाँ, तो याद रखिएगा, पावापुरी लिख दिया तो यही आंसर मारिएगा, ठीक है। तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? कितने उम्र में? 72 उम्र में, 72 वर्ष में। अब कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व, ठीक है। कहता मलराज सृष्टिपाल के राजप्रसाद में न महावीर स्वामी का निर्वाण की प्राप्त हुआ। यानी एक राजा है जिसका नाम है मलराज, ठीक है, सृष्टिपाल, वो न राजप्रसाद दिया ना जिसके वजह से महावीर की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो मलराज के राजप्रसाद के कारण, वो जो दिया था खाने के लिए तो उस खाने से हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से जो भी प्रश्न आता है एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो हम देखेंगे बौद्ध के बारे में, ठीक।